वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी सेट नंबर 3 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 130वां, ऑप्शन बी 140वां, ऑप्शन सी 135वां और ऑप्शन डी 137वां। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान था 137वां। इन ए फ्री स्टेट के लेखक हैं ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी वी.एस. नायपाल, ऑप्शन सी रसिकन बॉन्ड और ऑप्शन डी विक्रम सेठ। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अंगोला की राजधानी है ऑप्शन ए लुआंडा, ऑप्शन बी मोनरोविया, ऑप्शन सी किनशासा और ऑप्शन डी लुसाका। तो अंगोला का जो राजधानी है वो कम है, तो लुआंडा इसका राजधानी है और यहाँ का करेंसी जो है वो क्या है, तो क्वांजा है, ये यहाँ का करेंसी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है ऑप्शन ए लाल रंग के लिए, ऑप्शन बी बैंगनी रंग के लिए, ऑप्शन सी नीले रंग के लिए और ऑप्शन डी सभी रंगों के लिए। तो वायु में प्रकाश का वेग जो है वो सर्वाधिक होता है किसके लिए, तो लाल रंग के लिए। ठीक है, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट हमारा, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी आधा और ऑप्शन डी 8 गुना। तो उसका प्रतिरोध जो है वो हो जाएगा 4 गुना, ऑप्शन बी। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे का ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी प्रकंद, ऑप्शन सी फल और ऑप्शन डी कंद। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकंद। हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज, लहसुन, यह सब का जो है तना खाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी विषाणु। तो पाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। हास्य गैस है, लाफिंग गैस कौन सा है? ऑप्शन ए NO, ऑप्शन बी N2O, ऑप्शन सी N2O2 और ऑप्शन डी N2O5। तो लाफिंग गैस कौन सा होता है? तो N2O होता है। पानी को साफ करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मीठा सोडा, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी क्विक लाइम और ऑप्शन डी सेलेक्ट लाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaOCl2। और ब्लीचिंग पाउडर को ही क्या बोला जाता है, तो विरंजक चूर्ण बोला जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमाइज करके बनता है? ऑप्शन ए C2H4, ऑप्शन बी C2H2, ऑप्शन सी C2H2H6 और ऑप्शन डी C3H6। तो पॉलीथीन जो है ये किसको पॉलीमाइज करके बनता है, तो C2H4 को करके बनता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई। ऑप्शन ए जून 2009 में, ऑप्शन बी अक्टूबर 2009 में, ऑप्शन सी अप्रैल 2010 में और ऑप्शन डी सितंबर 2010 में। तो यहाँ पे होगा
अप्रैल 2010 में। तो कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 2010 में हुआ था। साथ ही यहाँ पर यह भी जान जाइए कि सर्व शिक्षा अभियान जो है, सर्व शिक्षा अभियान यह लागू हुआ था 2000 से 2001 के बीच में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी लॉर्ड केनी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी मुंबई। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार जो है वो कहाँ पे है? का मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन सी राजगीर और ऑप्शन डी पावापुरी। तो बिहार में जल मंदिर पावापुरी में स्थित है, ठीक। और पावापुरी में ही महावीर ने निर्माण प्राप्त किए थे। तो महावीर कब निर्माण प्राप्त किए थे? तो 468 BC में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम में, ठीक है। और जेमू ग्लेशियर में ही कौन सा स्थित है? तो जेमू ग्लेशियर में ही कंचनजंगा स्थित है। जेमू ग्लेशियर लगभग 26 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटिश के संविधान से, ऑप्शन बी जापान के संविधान से, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जापान के संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय वन्य जीव संस्थान अवस्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो भविष्य का ईंधन जो है वो कहा जाता है हाइड्रोजन को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जिस प्रकार इथियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरोटोलॉजी संबंधित है। ऑप्शन ए आमाशय के अध्ययन से, ऑप्शन बी रक्त के अध्ययन से, ऑप्शन सी अनुवंशिकता के अध्ययन से और ऑप्शन डी वृद्धावस्था के अध्ययन से। तो यहाँ पे हो जाएगा वृद्धावस्था के अध्ययन से क्या संबंध है? तो जेरोटोलॉजी संबंधित है। कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? ऑप्शन ए बरमूडा द्वीप, ऑप्शन बी त्रिस्थान दा कुन्हा, ऑप्शन सी सेंट हेलेना द्वीप और ऑप्शन डी गल्फ द्वीप। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बरमूडा द्वीप। बरमूडा द्वीप जो है यह कहाँ पर है? तो यह फैला हुआ है, यह स्थित है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2012, ऑप्शन बी 1 जून 2011, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2011 और ऑप्शन डी 15 अप्रैल 2011। तो बिहार में सेवा का अधिकार जो लागू हुआ वो हुआ 15 अगस्त 2011। वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी लाइकेन और ऑप्शन डी
नील हरित शैवाल, तो वायु प्रदूषण का संकेतक जो है वो लाइकन को माना जाता है और साथ ही लाइकन से लिटमस पेपर का निर्माण होता है। लिटमस पेपर का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस और ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो गाड़ी का जो मोटर कार होता है उसके हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए सुनीता जैन, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ऑप्शन सी ममता कालिया और ऑप्शन डी सुरेंद्र वर्मा। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी ममता कालिया को। बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है। ऑप्शन ए चटजाटी, ऑप्शन बी झुमरी, ऑप्शन सी कजरी और ऑप्शन डी झिझिया। तो बिहार का जो झिझिया नृत्य है उसका जो है लगभग या मिलता जुलता गुजरात का गरबा नृत्य से है, क्योंकि अब यह सब नृत्य जो है लोक नृत्य है जो कि क्या हो गया तो विलुप्त हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है भारत में। ऑप्शन ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन सी समाजवादी पार्टी और ऑप्शन डी बहुजन पार्टी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। तो समाजवादी पार्टी जो है वह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। सी से सभी जो है मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी हैं। जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है यह 1925 में इसका स्थापना हुआ, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998 में इसका स्थापना हुआ और बहुजन समाज इसका जो स्थापना हुआ तो 1984 में हुआ और समाजवादी पार्टी का तो 1992 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि प्लाज्मा का मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लूकोज और ऑप्शन डी जल। तो प्लाज्मा का जो मुख्य अवयव है वो क्या होता है तो जल होता है। चूंकि रक्त का 55% भाग क्या होता है प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में लगभग 90% क्या होता है तो जल होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है और रक्त का 55% क्या होता है तो प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए जनकधारी प्रसाद, ऑप्शन बी ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन सी मौलाना मजबूर हक और ऑप्शन डी चंद्रवंशी शाह। तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष जो थे वो थे मौलाना मजरूल हक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है। ऑप्शन ए 216, ऑप्शन बी 302, ऑप्शन सी 306 और ऑप्शन डी 206। तो संपूर्ण मानव शरीर में जो है कितना तो 206 हड्डियां पाई जाती है और मानव शरीर का जो हड्डी होती है वो किससे फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है और इसका जो सूत्र है वो क्या है तो NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है। ऑप्शन ए 3,84,365 किलोमीटर,
ऑप्शन बी 3,64,365 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3,64,500 किलोमीटर और ऑप्शन डी 3,64,600 किलोमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 3,84,365 किलोमीटर। वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। ऑप्शन ए कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन बी लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन सी अमला मुखर्जी और ऑप्शन डी आशा सहाय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्मी सहगल, जो झांसी प्रेसिडेंट में का हिस्सा थी। झांसी रेजिमेंट, ठीक है, जो किससे थी? तो झांसी रेजिमेंट का हिस्सा थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दिए गए विकल्पों में से फीमेल शब्द ज्ञात करें। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरा डोमर मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो किस पे था? तो हेला डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी मुंबई। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 जीता? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी स्पेन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 0.93%, ऑप्शन बी 0.003%, ऑप्शन सी 0.03% और ऑप्शन डी 0.3%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो है 0.03%। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो मात्रा है वो कितना है? तो 78%। उसी स्थान पे ऑक्सीजन का मात्रा क्या है? तो 21%। शेष जो है सभी एक के अंदर ही आता है, जो भी गैस सब और बचते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 23। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों के 23 जोड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी झारखंड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में क्या है? इंद्रावती बाघ रिजर्व सेंटर। और उसी जगह मध्य प्रदेश पे कहाँ है? तो पंचवटी अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। और कर्नाटक में क्या है? तो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी किरण देसाई और ऑप्शन डी अरुंधति राय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी किरण देसाई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2009 और ऑप्शन डी 2012। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 2010। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। कोयले में जो सबसे उच्च
गुणवत्ता वाला कोयला होता है वो कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सोल्डर मिश्रण है। ऑप्शन ए टीन एवं सीसा का, ऑप्शन बी तांबा एवं सीसा का, ऑप्शन सी तांबा एवं जस्ता का, और ऑप्शन डी चांदी एवं सीसा का। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए टीन एवं सीसा का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसने वर्ष 2017 का द मान बुकर पुरस्कार जीता। ऑप्शन ए अली स्मिथ, ऑप्शन बी कोलिन गोसास्लेट, ऑप्शन सी पॉल बीटी, और ऑप्शन डी जॉर्ज सैंडर्स। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी जॉर्ज सैंडर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी बोरोन, ऑप्शन सी मैग्नीज, और ऑप्शन डी जस्ता। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीज के कारण। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए ऊर्जा उपयोग में कमी करना, ऑप्शन बी सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित कराना, ऑप्शन सी सभी के लिए 24/7 ऊर्जा उपलब्ध कराना, और ऑप्शन डी दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा को सुनिश्चित करना। साथ ही हम लोग यहाँ पर यह भी जानेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो है यह कब आई थी, तो 1969 में इसका प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना, ठीक है, 1969 में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग तारपीन का तेल निकाला जाता है। ऑप्शन ए देवदार, ऑप्शन बी चीर, ऑप्शन सी कोनिफर, और ऑप्शन डी जूनिपेरस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी चीर के पेड़ से क्या निकाला जाता है, तो तारपीन का तेल निकाला जाता है। और साथ ही यहाँ पर यह भी जानेंगे कि चीर जो है वो जिम्नोस्पर्म पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारा हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए फरवरी 2016, ऑप्शन बी मार्च 2016, ऑप्शन सी जुलाई 2016, और ऑप्शन डी नवंबर 2016। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी नवंबर 2016। दूध एक उदाहरण है। ऑप्शन ए पायस का, ऑप्शन बी फोम, ऑप्शन सी वायु का विलयन, और ऑप्शन डी गैस का विलयन। तो दूध एक पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यह सभी क्वेश्चन जो है किससे रिलेटेड है, तो मैथ से रिलेटेड है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जीके का प्रश्न हो। यहाँ पर भी जीके का प्रश्न 123 तक नहीं था, तो इस पेज नंबर में अब हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पर जीके का कोई प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 125 इसमें जो है क्या है, तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। ऑप्शन ए कमल और साढ़, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी व्हील, और ऑप्शन डी बोधि वृक्ष। तो भगवान बुद्ध का जो प्रतीक अगर जन्म का बात किया जाए तो क्या होगा, कमल और साढ़, ठीक है। भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 563 बीसी में। कहाँ पे, तो लुम्बिनी जो वर्तमान में कहाँ है, नेपाल में। और इनका मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी बीसी में। कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। और गृह त्याग का जो है, गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, और ऑप्शन डी चरण सिंह। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ठीक है। इनका जो कार्य अवधि रहा है वो कब रहा है, तो 1977 से
1979 तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया। ऑप्शन ए 1 जून 1994, ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1994, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1993 और ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1993। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1993। और 73वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वो किससे है, तो पंचायती राज से है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी ब्रज किशोर प्रसाद। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1917 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी सीरिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान में। तो दस्त-ए-लूट मरुस्थल ईरान में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इस सीरीज में जो है मैथ और रीजनिंग साथ ही जीके का क्वेश्चन जगह जगह पे मिक्स किया हुआ है, जिस कारण से खोजने में थोड़ा ट्रबल हो रहा है। तो यहाँ पे पीडीएफ जो है अपोजिट हो गया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको यह क्वेश्चन भी 15 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।